इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थिंकिंग बदल सकती है। एक नदी में 3 मछलियाँ रहती थीं, प्रतियुक्ता, प्रतिभा और समायुक्ता। इन तीनों मछलियों के नाम तो एक जैसे थे, पर इन तीनों के विचार और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। प्रतियुक्ता समस्या आने के पहले ही उसके उपाय के बारे में सोचती थी। प्रतिभा ये सोचती थी कि समस्या आने पर उसका कोई न कोई उपाय निकल ही जाएगा, और समायुक्ता ये सोचती थी कि उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो उसको मिलेगा और उसे टाला नहीं जा सकता। उसके कुछ करने या फिर ना करने से उसकी किस्मत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अपनी किस्मत पर भरोसा था। तीनों मछलियाँ जिस नदी में रहती थी वो एक बड़ी नदी से जुड़ा हुआ था, और इस नदी का एक किनारा जो कि झाड़ियों के काफ़ी पीछे था और वो झाड़ियों से पूरी तरह ढका हुआ था, और इसी किनारे वो 3 मछलियाँ रहा करती थी। झाड़ियों से ढके होने के कारण मछुआरों की नज़र उस किनारे पर कभी आज तक गई नहीं थी। एक दिन जब मछुआरे मछलियाँ पकड़कर आ रहे थे, तब उस दिन उनके हाथ में बहुत ही कम मछलियाँ आई थी। तभी झाड़ियों के पीछे से पक्षियों का एक झुंड उड़ा, और एक मछुआरे ने यह देखा कि एक पक्षी के मुंह में मछली दबी हुई थी। वो समझ गए कि नदी का एक किनारा उस झाड़ियों के पीछे भी है। वो तुरंत ही वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जाते ही उन्होंने देखा कि 1-2 मछलियाँ जो कि ऊपर आई हुई थी, और इससे उन्होंने अंदाज़ा लगा दिया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं। उसमें से एक मछुआरे ने कहा, भाई हम कल यहीं आकर अपना जाल डालेंगे। मछुआरों की ये बात प्रतियुक्ता सुन लेती है और जाकर प्रतिभा और समायुक्ता से कहती है, कल मछुआरे हमारे इसी जगह पर जाल डालने वाले हैं। यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। प्रतियुक्ता की बात सुनकर प्रतिभा बोली, अभी खतरा आया कहाँ है? हो सकता है वो कल यहाँ आए ही ना, या फिर हो सकता है वो जब जाल डालें तब मैं उनके जाल में आऊँ ही ना, और जब खतरा आया नहीं है तब तो मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी। वहीं समायुक्ता ने कहा कि मेरी किस्मत में तो जो लिखा है वो होना ही है। अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है कि कल मैं उन मछुआरों के जाल में फंसूंगी तो मैं अवश्य ही फंस जाऊंगी। इसे तो कोई टाल ही नहीं सकता। प्रतिभा और समायुक्ता की ये बात सुनकर प्रतियुक्ता वहाँ से चली गई। दूसरी सुबह जैसे कि मछुआरों ने सोचा था, उन्होंने अपना जाल उसी जगह पर आकर डाला, और प्रतिभा ने जब उनका जाल देखा तब वो एक खोखली जगह को ढूंढने लगी, पर वो इतनी जल्दी किसी खोखली जगह पर नहीं पहुंच पाई। उनका जाल इतना बड़ा था कि लगभग उस जगह की सारी मछलियां उनके जाल में फंस गई, और इस जाल में प्रतिभा और समायुक्ता भी थी। उनके इस जाल में एक छोटा सा शंख भी आ गया था, और जब प्रतियुक्ता ने उस शंख को देखा तब वो फटाक से उस शंख के अंदर घुस गई, और जब मछुआरे ने उस शंख को देखा तो उन्होंने शंख को अपने काम का ना समझते हुए उसे फिर से पानी में ही फेंक दिया, और इस तरह प्रतिभा की जान बच गई। और वहीं पर समायुक्ता जाल में फंसी रह गई, और पानी से बहुत देर तक बाहर रहने के बाद वो मर गई। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि उनकी किस्मत में जो लिखा है वो उनके साथ होगा, और उनके कुछ करने ना करने से उनकी किस्मत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि कुछ लोग ये मान चुके होते हैं कि अगर उनकी किस्मत में सफलता होगी तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, और अगर उनकी किस्मत में सफलता नहीं होगी तो उनको सफलता कभी नहीं मिलेगी। बल्कि सच तो ये है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। और एक शब्द जो कि हर एक की किस्मत में लिखा हुआ है वो है कोशिश। दोस्तों, बिना कोशिश किए हमारी किस्मत कभी नहीं बदलती, या फिर बिना कोशिश किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए अपनी किस्मत पर ना भरोसा करते हुए अपनी मेहनत पर भरोसा करें। आई होप अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते होंगे तो आप इस थिंकिंग को ज़रूर बदलेंगे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।